अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्माइल DIY एंड क्राफ्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे एक मांगटी का स्टाइल हेयर बैंड। ये हेयर बैंड है, आप चाहें तो इसको हेयर बैंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैं बेबीज़ के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने हेयर बैंड बनाया है। तो इसके पीछे से इलास्टिक होता है, तो बेबीज़ को कैरी करने में बहुत आसानी रहती है। और हेयर बैंड जो है वो बड़ी बेबीज़ के लिए जो होती हैं, गर्ल्स के लिए सही लगेगा, क्योंकि वो आराम से कैरी कर सकती हैं। लेकिन जो छोटी बेबीज़ होती हैं, न्यू बॉर्न से लेके 2-3 इयर्स तक, तो उनके लिए हेयर बैंड ही अच्छा लगता है। यहाँ मैं ये आर्टिफिशियल प्लास्टिक की जो है वो लेस ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको स्किप करके यहाँ पे आप कोई भी अपनी पसंद की लेस भी ले सकते हैं, क्योंकि लेस भी बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी चल रही हैं आजकल। तो बहरहाल ये तो है वो हाइड होगा, क्योंकि हम इसके ऊपर डेकोरेशन कर देंगे। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसे लेना चाहें तो ले लें, लेकिन इसकी जो कटिंग और मेजरमेंट है वो आपको बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह से लेनी पड़ेगी। सबसे पहले अपनी बेबी का हेड का जो है वो साइज़ आप नाप लीजिए। फिर उस हिसाब से इसके जो सेंटर पीस है उसको इस तरीके से मेजरमेंट करके इसके जो बीच का जो सेंटर पीस निकल रहा है उसमें से आपको 4 लाइंस जो हैं नक की उसको कट करना है। और इस तरीके से आपको कटिंग करके इस पीस को निकाल लेना है, बिल्कुल इजी से हो जाएगा। अब ये कटिंग हो गया है। अभी इसके जो मेजरमेंट है वो हमने नाप लिए, तो ये बिल्कुल इक्वली आया है। इसका सेंटर पार्ट जो है वो मांग टीके के लिए यूज़ होगा। अब हमारे पास ये इलास्टिक है। अगेन अगर आपको इलास्टिक नहीं लगाना इसके ऊपर, तो आपके पास कोई हेयर बैंड या हेयर बैंड होगा तो आप उसके ऊपर भी इसको इजीली पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आप इसको इलास्टिक को स्किप कर दें। अगर आपकी बेबीज़ या गर्ल्स बड़ी हैं तो उसके लिए आपको हेयर बैंड नहीं यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो है वो न्यूबॉर्न बेबीज़ के हिसाब से हैं, तो इसलिए मैं इसको इलास्टिक से सिक्योर कर रही हूँ इस तरीके से। तो उसके जो साइज़ है वो आप हेड के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। तो ये जो न्यूबॉर्न्स जो हैं वो 14 इंच पे तैयार होते हैं, और इस हिसाब से जैसे जैसे बच्चे का सर जो है वो बढ़ता रहता है, तो उस हिसाब से इसके जो साइजेस हैं वो भी आगे पीछे होते रहते हैं। तो आप इस तरीके से इलास्टिक को इसके अंदर लगा दीजिएगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल लाजमी विज़िट कीजिएगा। बहुत प्यारी प्यारी और हेयर बैंड और हेयर क्लिप्स की वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो दूसरा साइड जो है वो भी मैंने इसी तरह से इसको स्टिच कर दिया है। ठीक है, ये बन गया है हमारा हेयर बैंड की बेस। हेयर बैंड की बेस बन चुकी है हमारी, ये देखें इस तरीके से लगा लिया हमने। ठीक है, अब हम जो है इसके बीच का जो है इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये फ्यूज़िंग पेपर लिया है। फ्यूज़िंग पेपर बुकरम जो भी आप इसे कह लें, जो कपड़ों पे लगती है, जिसके गले वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे वो मैंने इतनी रैंडमली लिए मैंने, जितना आपको माथे के अकॉर्डिंग आपको पट्टी तैयार करनी हो आप उस हिसाब से बढ़ाते रहें। और मुझे जहाँ तक सही लगेगा मैं वहाँ तक इसको रखूँगी, बाकी की इसको कट कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास बॉल चेन है, नग वाली चेन है, और ये रिंग और स्टोन है, और पल्स है। ठीक है, मैं बस इन्हीं से ही डेकोरेशन करूँगी इसके ऊपर। तो रिंग के ऊपर मैंने पल्स लगा के अब इसको सर्कल में वो लगा रही हूँ पल्स। इस तरीके के जो हेयर बैंड्स हैं वो मार्केट में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होते। आप इसको घर में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आपकी बेबीज़ से पूछेंगे कि ये किसने बनाया, तो आप बोल सकती हैं कि जस्ट ये मेरी क्रिएशन है। तो इस तरीके से अब हम नग वाली चेन है उसका राउंड जो है सर्कल बना रहे हैं पर्स के ऊपर। आजकल ये बहुत ज़्यादा इन है हेयर बैंड, और इसका जो फैशन है वो तो ख़त्म हो ही नहीं रहा।
तो मैंने बोला चलो इसी के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। तो अब हम इसके ऊपर बॉल चेन लेंगे, इस तरीके से बॉल चेन की सर्कल बना देंगे हम। ठीक है, आपको जितनी लेयर्स इसके अंदर ऐड करनी है, जितना चौड़ा आप इसके ऊपर पट्टा बनाना चाहते हैं मांग पट्टे का, तो आप उतना चौड़ा इसको कर सकते हैं। तो मैं जस्ट इसको सिंगल सिंगल ही रख रही हूँ, बस पल्स की लाइन जो है वो डबल रखूँगी। इस तरीके से मैं जस्ट आपको 2 फ्लावर्स बना के दिखाऊंगी इस तरह से, एक ये फुल फ्लावर और एक हाफ फ्लावर। उसके बाद में जो है बिहाइंड द कैमरा उसको डेकोरेट कर लूँगी, पूरा रेडी कर लूँगी। तो उस तरह से अगर पूरा इसी पे बनाया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये देखें, ये फुल जो फ्लावर है उसको हमने बना लिया है। अब हम यहाँ पे हाफ फ्लावर बनाएंगे। तो रिंग और पर्स लगाए हैं, यहाँ पे रिंग और ये स्टोन लगा दिया। इसके ऊपर अब हमने सर्कल बनाया है। तो यहाँ पे मैंने बॉल चेन जो है वो गलती से लगा दी थी, तो फिर मैंने बॉल चेन हटा के इसके ऊपर नग वाली चेन लगाई है। तो मैंने यहाँ पर इस वीडियो को स्किप नहीं किया, एडिट नहीं किया, क्योंकि ये गलती आपसे भी हो सकती है। तो मेक श्योर आप इसे हटा दीजिए। देखिए मैंने हटा दिया है। अब मैं यहाँ पे नग वाली चेन लूँगी, क्योंकि मैंने सभी सेंटर का जो फ्लावर बनाया है उसमें भी मैंने सबसे पहले जो है पल्स के बाद नग वाली चेन ली थी। तो यहाँ पे मैं नग वाली चेन लेना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे नग वाली चेन लेके फिर इसके ऊपर बॉल वाली चेन जो है उसका सर्कल बनाया है इस तरीके से। अब इनके ऊपर हम सिंपली इसके ऊपर पल्स लगा देंगे, वाइट पल्स। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरा चैनल लाजमी विज़िट कीजिएगा। अपनी बेबीज़ के हिसाब से आपको बहुत अच्छे अच्छे हेयर बैंड्स की डेकोरेशन मिल जाएगी। तो ये देखिए मैंने हाफ़ तैयार कर लिया है। अब मैं हाफ़ और ग्राउंड तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैंने टोटल एक जो है वो फुल हेयर फ्लावर है, और बाकी के जो 6 फ्लावर्स हैं उसको मैंने हाफ़ हाफ़ टर्न किया है। ठीक है, अगर फुल टर्न करती तो फिर मैं बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा आ जाता, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए मैंने फुल फ्लावर के ऊपर हाफ फ्लावर जो है वो अटैच किए हैं, डेकोरेट किए हैं। इस तरीके से हम फिनिशिंग के साथ कट कर लेंगे, लेकिन इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो जितना आप कट कर सकती हैं फ्यूजिंग पेपर को आप उतना कट कर लीजिए, और बाकी का जो है लाइटर की हेल्प से इसको आप जलाएंगी तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो मेरा लाइटर तो घूम हो गया था, क्योंकि बच्चे जो हैं वो लाइटर जो है छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं जिस माचिस की तीली से ही काम चला रही हूँ, इससे भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो इस तरीके से आप हल्का हल्का से इसको करेंगी तो ये बिल्कुल क्लियर होके फिनिशिंग्स के साथ हो जाएगा। ये मैंने पूरा जो है उसको माचिस से ही जला लिया है। और बाकी ये काला नहीं होना चाहिए, या लाइटर से ये हेल्प से करेंगे तो ये काला नहीं पड़ेगा। मैंने माचिस की तीली से करा तो ये थोड़ा थोड़ा बिल्कुल मामूली सा काला हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक फ्यूजिंग पेपर की स्ट्रिप ली है, उसका हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। अब हम यहाँ पे इसकी जो मांग पट्टी है टीका बनाएंगे, सॉरी। तो इसलिए हमने पहले वही रिंग, उसके बाद पर्स, फिर इसके बाद नग वाली चैन, फिर बॉल वाली चैन, दैट्स इट। इधर हम पल्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि पल्स लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, और बेबीज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। आप चाहें तो आप इसमें इसको भी चौड़ा कर सकती हैं पट्टी को। मैंने यहाँ पे इसको चौड़ा नहीं किया है। आप चाहें तो इसके अंदर लटकन भी लगा सकती हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ मैंने बिल्कुल सिंपल जो है वो बनाया। मैं आपको ये बनाने के बाद बता दूंगी कि इसके अंदर लटकन किस तरीके से लगानी है, और किस तरह से आप इजीली इसको हैवी लुक भी दे सकते हैं। तो जस्ट ये वैसे ही लुक हैवी हो गया है बेबीज़ के हिसाब से। तो ये वेडिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी बहन की वेडिंग स्टार्ट होने वाली है। तो मैं अपनी भतीजी के लिए ये हेयर बैंड बना रही हूँ, हेड बैंड।
क्योंकि मेरी भतीजी जो है वो बहुत छोटी सी है, जस्ट 4 मंथ की है, 3 मंथ की है। इस तरीके से मैंने इसके ऊपर 2 फ्लावर बना लिए हैं, कट फ्लावर बनाए हैं। अब जो है मैं फुल फ्लावर बनाऊंगी। फुल फ्लावर इसलिए क्योंकि वो एंड होगा मांग पट्टी का। यहाँ मैंने एक नग लिया है बड़ा वाला, क्योंकि ये सेंटर पार्ट है। इसके चारों तरफ मैं लगाऊंगी नग वाली चैन। और फिर बॉल वाली चैन। इसको सेट कर लीजिएगा आप। ये देखिए इजीली बन के तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे भी फिनिशिंग दे लेंगे। फ्यूजिंग पेपर जो है उसको हम कट कर लेंगे। और ये जो हमने बेस तैयार करी थी हेड बैंड की, सॉरी, हम उसको यहाँ पे इसी पे पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी जो मांग टीका स्टाइल जो हेड बैंड है वो तैयार है। मांग टीका नहीं, पूरी मांग पट्टी बना दी है हमने। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। लगी मेरा कि ये घर में बनाया है, बिल्कुल बाज़ार वाला लुक आया है। और इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ इस तरह से लटकन लगा सकते हैं इसको, इस तरीके से। ठीक है, आपकी मर्ज़ी इसको लगाएं या ना लगाएं। मैं नहीं लगा रही, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैवी लुक हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।